दोस्तों, ये कहानी है उस वीर की, जिसका नाम सुनते ही मुगल और सुल्तान भी कांप उठते थे। ये कहानी है मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास हमेशा महाराणा सांगा के नाम से याद करता है। 12 अप्रैल 1482 को राणा रायमल के घर जन्मा एक बालक, आगे चलकर ऐसा योद्धा बना जिसने राजपूताना को एक सूत्र में बांध दिया। वो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि पूरे राजपूताना की उम्मीद, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक था। बचपन से ही सांगा का स्वभाव बिल्कुल अलग था। घोड़े पर सवार होना, तलवार चलाना और दुश्मनों के सामने डटकर खड़े रहना, ये सब उनकी आदत थी। इतिहास बताता है कि सत्ता संघर्ष में उनके भाइयों ने भी उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन सांगा कभी झुके नहीं, बल्कि और मजबूत होते गए। उनकी आंख में तीर लगा, हाथ कटे, पैर कटे, लेकिन उनका इरादा कभी नहीं टूटा। लोग उन्हें घायल सिंह भी कहते थे, क्योंकि जख्मी होने के बाद भी वे रणभूमि में शेर की तरह लड़ते थे। जब सांगा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, तो राजपूताना अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। कहीं गुजरात का सुल्तान हमला करता, कहीं दिल्ली के बादशाह की नजर रहती। लेकिन सांगा ने इन सब को एकजुट कर दिया। उनकी वीरता इतनी मशहूर थी कि चारों ओर यही कहा जाता था, अगर राजपूताना बच सकता है, तो सिर्फ सांगा की तलवार से। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में लगभग 18 बड़े युद्ध लड़े। हर युद्ध में उन्होंने राजपूताना की मिट्टी की रक्षा की। उन्होंने गुजरात के सुल्तान महमूद को हराया, दिल्ली के लोधी वंश को परास्त किया, और कई मुस्लिम सुल्तानों को युद्ध में धूल चटाई। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध था खानवा का युद्ध, 1527। इस युद्ध में उनका सामना हुआ था बाबर से। बाबर के पास बारूद, तोपें और बड़ी सेना थी, लेकिन राणा सांगा ने पूरे राजपूताना को एकजुट किया। जब युद्ध भूमि में राजपूत तलवारें चमकी, तो ऐसा लगा जैसे धरती पर बिजली कड़क रही हो। हालांकि बाबर की तोपों ने बाजी पलट दी, लेकिन इतिहास गवाह है, सांगा ने अंत तक हार नहीं मानी। गंभीर जख्मी होने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं मर सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता। महाराणा सांगा की कई पत्नियां थीं। इतिहासकार बताते हैं कि उनकी एक पत्नी मुस्लिम थी, जिन्हें उन्होंने युद्ध में हराने के बाद अपमानित करने के बजाय सम्मान के साथ अपने महल में स्थान दिया। यही उनकी महानता थी, कि उनके लिए धर्म नहीं, बल्कि मान सम्मान सबसे बड़ा था। खानवा का युद्ध हारने के बाद भी सांगा हार मानने वाले नहीं थे। वे फिर से सेना संगठित करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से 1528 में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पूरा राजपूताना रो पड़ा, क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा योद्धा खो दिया था। आज जब हम राजपूताना की गाथाएं पढ़ते हैं, तो राणा सांगा का नाम सबसे ऊपर आता है। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, कि भले ही शरीर टूट जाए, अंग कट जाए, लेकिन स्वाभिमान कभी नहीं टूटना चाहिए। और शायद यही कारण है कि इतिहास आज भी उन्हें राजपूत शौर्य का जीवित प्रतीक कहता है।